2 दिन पहले प्रभाग नंबर 1 जो है वहाँ पे अपने मुतालबात को लेके दादा भूसे के जो समर्थक थे उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। आपको क्या लग रहा है, मंत्री के आदमी थे, उनको ऐसा करना चाहिए था? सबसे पहले तो मुझे बहुत हंसी भी आई और बहुत ताज्जुब भी हुआ कि हमारे नासिक ज़िला के पालक मंत्री महोदय, उनके पक्ष के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने 1 नंबर प्रभाग के ऊपर तोड़फोड़ की। आंदोलन करना पड़ रहा है कि कमिश्नर हमारी नहीं सुन रहा है। इतना वज़न कम हो जाएगा पालक मंत्री बनने के बाद या कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, ये हमको नहीं लगा था। इसका मतलब उनका वज़न अधिकारियों पे कम हो रहा है, इसका अर्थ ऐसा होता है। लेकिन मुझे दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि एक स्क्रिप्ट लिखकर मालेगांव शहर के कमिश्नर स्क्रिप्ट लिखकर देते हो नेताओं को। एक स्क्रिप्ट मालेगांव शहर के मध्य के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को उन्होंने लिखकर दिया था, आगरा रोड पर आप धरना दो। एक स्क्रिप्ट 2 दिन पहले लिख कर दिए मंत्री महोदय के कार्यकर्ताओं को कि आप आंदोलन करो तो मैं बजट आपको दे दूंगा। ये मालेगांव शहर को अधिकारियों ने घंटा समझ लिया है। जो भी आता है घंटा बजाता है, जैसा भी आए इस्तेमाल कर लो। और आप देखो, कमिश्नर जो है स्क्रिप्ट इसलिए लिख कर देता है कि बड़े बड़े टेंडर लिख ले, तो उसमें सिर्फ 3 टेंडर क्यों आ रहे हैं? प्रश्न ये 100 करोड़ का टेंडर निकलता है, 3 ही एजेंसी आती है। अगर ज़्यादा एजेंसी आएगी तो कंपटीशन होगा, तो बिलों में काम होगा। लेकिन मैनेज टेंडर के लिए सिर्फ 3 एजेंसी आ रही है। अभी आज का आखिरी दिन है 20 करोड़ का काम का, आप देख लेना, वो भी आबो टेंडर रहेगा और वो भी 3 एजेंसी दाखिल करेगी। मैं आज आपको बोल रहा हूं, 3 करोड़ का काम का एक टेंडर अभी रीटेंडर हुआ, आप देख लेना कि 3 एजेंसी रहेगी, वो भी आबो टेंडर रहेगा। असल में कमिश्नर ने ये समझ लिया है कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ नेताओं को हाथ में रख लो और ये कारपोरेशन को चलाओ। ये स्क्रिप्ट लिख कर दी जा रही है। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये शहर की आवाम और ये ताल्लुके की जनता, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ वो व्यापार करने के लिए महानगर पालिका का इस्तेमाल किया जा रहा है और कमिश्नर प्रशासक मिली भगत से इस तरीके से ये शहर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। शहर में IPS जो है वो पुलिस अधिकारी होना चाहिए, ऐसी बहुत बार मुतालबा हुआ। यहाँ पे SDPO IPS आ गए और एडिशनल SP IPS आने वाले थे, उनका नाम आ गया, बदली उनकी हो गई थी, वो मालेगांव के लिए निकल गए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो रुक गए और उनकी जगह मपोसे ने चार्ज ले लिया? मैंने कहा ना कि मालेगांव शहर को सरकार ने घंटा समझ लिया है कि जब भी घंटा बजाओ, किसको भी भेज दो, कोई भी आ जाएगा। IPS ऑफिसर आने से खोटे धंधे बंद होने वाले थे। IPS ऑफिसर आने से सिर्फ शहर के नहीं, ताल्लुके के सब खोटे धंधे बंद हो जाने वाले थे। और जो DYSP साहब आए हैं, जो IPS है, वो सिर्फ मालेगांव मध्य भाग के है। 5 पुलिस स्टेशन के DYSP है, उनको अधिकार नहीं है दूसरे एरिया के अंदर रेड करने का। और अगर एडिशनल SP अगर IPS आ जाते तो मैं समझता था कि मालेगांव नहीं, बल्कि मालेगांव तालुका, सटाना, मनमाड़, देवला, यौला, ये तमाम ही परिसर के अंदर क्राइम, 2 नंबर के धंधे सब खत्म हो सकते थे। लेकिन IPS ऑफिसर का ऑर्डर आने के बाद उनको चार्ज नहीं देना और 2 दिन के बाद मोपो से एडिशनल SP को मालेगांव शहर में बैठाना, मुझे शंका है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। लेकिन हमें अपेक्षा है कि नए एडिशनल SP साहब आए हैं, ईमानदाराना काम करेंगे, क्राइम रोकेंगे, 2 नंबर के धंधे रोकेंगे
और किसी राजकीय नेता के दबाव में काम नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। आप अगर कॉरपोरेशन में जाएंगे, जब से वो प्रशासक हुए तो उनके कैबिन के अंदर कुछ एक विशेष पक्ष के लोग ही नज़र आते हैं, सरकार में सत्ताधारी पक्ष के लोग ही नज़र आते हैं। आप अगर बंगले पे जाएंगे तो वही लोग वहाँ पर भी नज़र आते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉरपोरेशन के अधिकारी, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, बांधकाम विभाग हो, आरोग्य विभाग हो, ये तमाम ही विभाग के लोग को दबाव में उनसे गलत काम कराया जा रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। मैं आज भी कमिश्नर साहब से यही कहूँगा कि आप ये मत समझो कि कोई नहीं देख रहा है आपको, आपके हर वो काम पर हमारी नज़र है। और आप अगर ये समझते होंगे कि दो नेताओं को, दो आमदार को, मालेगांव मध्य और बाह्य के आमदार को हाथ में लेकर और स्क्रिप्ट लिखकर उनको दे दूं और उनके दबाव के अंदर मैं काम करूं, तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। हम लोग विरोधी पक्ष का भूमिका निभाएंगे। अगर आपका कमिश्नर साहब का विशेष प्रशासक बोल के जब बैठे तो मुझे पता चला कि नगर विकास विभाग में इनका बहुत अच्छा असर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनेगी तो ये तमाम ही मटेरियल ले जाकर हम हाई कोर्ट के अंदर याचिका, रिट पिटीशन, PIL दाखिल करेंगे। अगर याचिका दाखिल होंगी रिट तो वो दाखिल करेंगे, नहीं तो PIL में जाएंगे। लेकिन आपको ये शहर को, कॉरपोरेशन के टैक्स को बर्बाद करने नहीं देंगे, यहाँ के पैसे को बर्बाद करने नहीं देंगे। ये बात प्रशासक साहब ने समझ लेना चाहिए। ये स्क्रिप्टेड है, आपने ऐसा कहा है, तो कल भी माजी महापौर शेख रशीद साहब और ताहिरा मैडम, इन्होंने भी 8 दिन का अल्टीमेटम दिया, और ये भी स्क्रिप्टेड हो, ऐसा लोगों ने समझना है? नहीं, बात ऐसा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आगरा रोड पर बैठते हैं, कमिश्नर के ऊपर चाय फेंकी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती कायदेशीर। मेरा ये नहीं बोलना है कि कार्रवाई करो, लेकिन कोई कायदेशीर कार्रवाई नहीं होती। 1 नंबर प्रभाग की कुर्सी टेबल तोड़ फोड़ की जाती, कोई कंप्लेन दाखिल नहीं होती। ये देखकर कि ये स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है और ये दोनों आमदार का दबाव के अंदर ये मालेगांव शहर का मिसयूज़ करेगा पैसे, इसके लिए कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शिष्टमंडल शेख रशीद साहब के नेतृत्व में मिला, हमने जो डिमांड किया, हमने कहा कि मालेगांव शहर के प्रत्येक प्रभाग को जर्नल फंड बराबरी का मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए कल का हमने निवेदन दिया, ताकि ये जो भ्रष्टाचार करने जा रहे थे उसको रोकने के कल का निवेदन दिया गया।